हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग एडवाइजर। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर 2015 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो रिटर्न हुआ था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, इनसे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम कराए थे वे सारे आप देख ले, क्योंकि दोस्तों उनसे आपको एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2015 का आपका पेपर हुआ था, जिसमें हिंदी का पार्ट में सबसे क्वेश्चन आपको पहला पूछा गया था दोस्तों। एक बात मैं आपको फिर से क्लियर करा दूं दोस्तों, आज इस क्लास को देखने के बाद प्यारे दोस्तों, आपको हिंदी वाली सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनमें सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में कराया है। और आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन बच रखे हैं, जिस प्रकार के आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज का। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है, तो शब्द होगा, व्यंजन होगा, स्वर होगा या वर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर हम सीधे वर्णमाला की बात करें, और आज जैसे आपने देखा होगा वे सारे अक्षर होते हैं, लेकिन उनको बनने से दोस्तों उनको हम वर्ण कहते हैं दोस्तों, यानी पूरे वो वर्णमाला हो जाती है सारे अक्षर। तो सबसे छोटी इकाई उनमें जो होती दोस्तों वर्ण होती है, यानी वर्ण हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछ रहा है, ज्ञ वर्ण किन शब्दों से मिलकर बना है, आपको बताना है। तो ज्ञ वर्ण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ज प्लस ये, इससे मिलकर आपका बना है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था दोस्तों, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको शायद समाज कल्याण विभाग यानी या दोस्तों वीडियो में मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे आपको बताया गया था कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो मैंने वहाँ पे आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि अक्ष, त्र, ज्ञ ये तीनों हमारे संयुक्त व्यंजन होती है। तो देखिए यहाँ पे, तो अक्ष, त्र तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यानी ज्ञ है दोस्तों, यानी ज्ञ हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए तो देखिए दोस्तों, इनसे पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2016 यानी 2009 की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार सा क्वेश्चन पूछा गया था स्वर। तो स्वर अगर आपने वहाँ पे देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अ से लेकर प्यारे दोस्तों अंग अह तक हमारे स्वर पाए जाते हैं, यानी टोटल नंबर की बात करें तो 13 हमारा स्वर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंग अह को हम नहीं जोड़ते, यानी उनको छोड़ के बात करें तो 11 हमारे टोटल स्वर होते हैं, यानी ए आई ओ अंग सारे होते दोस्तों। तो चले, तो क से हमारे स्टार्ट होती दोस्तों व्यंजन। तो स्वर देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे स्वर की बात करें तो देखिए कौन सा स्वर नहीं है, तो अंग अह के बाद ए आई आता दोस्तों, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए तो आ गया, आपको पता है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए आई अंग सारा हमारा स्वर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें जो आपको पूछ रहा, तो क्वेश्चन कह रहा प्यारे दोस्तों 5 से 9 तक आपको जो क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना, यानी राइट आपको ढूंढना कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ये कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो आपको बताना है। तो जानवी को किस प्रकार से लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सी विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चले अगला आपको सही करेक्ट बताना है इनमें से, तो दीर्घायु किस प्रकार से हम लिखते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है। तो दीर्घायु की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, दीर्घायु डायरेक्ट बोलो दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा दीर्घायु लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं यहाँ पे, तो श्रृंगार होगा क्या राइट हो जाएगा। तो आपको याद होगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा श्रृंगार लिखा जाता है। क्वेश्चन 8 यहाँ पे दे रखा है आपको, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखते हैं प्यारे दोस्तों, टू डी विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है राइट में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो इसमें से राइट में आपको डायरेक्ट बता दूं, इस प्रकार से ये हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, जो आपको एसआई पुलिस 2015 में पूछा गया था, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, समास कहेंगे, उपसर्ग या प्रत्यय।
तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है वह हमारे संधि कहलाती है, यानी संधि विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में संधि की बात करो प्यारे दोस्तों, संधि हमारे 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन सा होता है? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। क्लियर हो गया? चलिए तो यहाँ पे अगली बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आपको पूछा गया था, संधि के कितने प्रकार होते? तो संधि के बिल भी मैंने अभी बताया दोस्तों, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है, यानी 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा गया था दोस्तों, राकेश की संधि विच्छेद आपको बतानी है। तो इससे पहले मैंने आपको संधि विच्छेद क्लियर कराया था दोस्तों। तो राकेश की संधि विच्छेद की बात करूं यहाँ पे, तो रा का धन ईस विल बी योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रा का धन ईस, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसमें संधि की बात करें दोस्तों, तो राकेश की बात करें तो मैं आपको पहले भी बताया था, अगर ए आए कहीं पर भी तो ए आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, यानी ई आ रहा है, यहाँ पे ई मैंने बोला था, तो ई और आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा गुण संधि हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए भानु उदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताया। तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि हुआ, व्यंजन संधि हुआ, विसर्ग संधि हुआ। लेकिन स्वर संधि की बात करें दोस्तों, तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। अपने दीर्घ संधि हुआ, गुण संधि हुआ, वृद्धि संधि हुआ, अयादि संधि हुआ, इस प्रकार से। तो मैंने आपको एक दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई थी दोस्तों, अगर अ आता है कहीं पे तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है, ई आता है तो वहाँ भी दीर्घ संधि होता है, ऊ आता है तो वहाँ भी दीर्घ संधि होता है। तो भानु उदय की यहाँ पे संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो भानु धन उदय होगा, तो भानु में ऊ आ रहा, फिर भी दूसरा ऊ आ रहा, तो वो मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है, यानी यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ बन गया यहाँ पे, यानी दोस्तों यहाँ पे दीर्घ संधि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चले अगला क्वेश्चन जो आपको पूछ रखा था, अति धन आचार संधि विच्छेद है। तो अति धन आचार दोस्तों अत्याचार हो जाता है, यानी अत्याचार विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर अ के बाद ए आता है मिलकर अ के बाद ई आए तो ए बनता है। तो मैंने आपको पहले भी इनसे पहले वीडियो लेक्चरों में बताया था, जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम करा, अगर ए बनता है दोस्तों या ओ बनता है तो वहाँ पे हमारा हमेशा गुण संधि होता है, तो गुण संधि हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात मैंने कहा था दोस्तों, अगर ए के बाद अ आए या ओ के बाद बड़ा आओ आए, ये दो अगर कहीं पे आते तो दोनों वृद्धि संधि में होते हैं। तो याद हो गया आपको वृद्धि और गुण संधि, और दीर्घ संधि आपका क्लियर वैसे भी हो गया दोस्तों। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो क्या होगा? तो प्रतिधन उत्तर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास नहीं है। तो समास की बात करो प्यारे दोस्तों, तो समास हमारे बहुत प्रकार की पाई जाती है, जैसे द्विगु समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ, अव्ययभाव समास हुआ, और दोस्तों आगे बात करें तो तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कर्मधारय समास पूछ रखा है, तो कर्मधारय की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें 2 पद प्रदान होते हैं, जिसमें पहला विशेषण और दूसरा उसका विशेष्य होता है। क्लियर है? चले तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं, यहाँ पे देखो चक्रपाणी की बात करें तो चक्र है जिसके हाथ पे, तो दोस्त आपको याद रखना, एक होता हमारा कर्मधारय समास, दूसरा होता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में बताऊं दोस्तों, इसमें दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो देखिए चक्र और पाणी 2 पद है, लेकिन चक्र पाणी जिसके हाथ पे है चक्र, यानी तीसरे की ओर संकेत करे दोस्तों, यानी यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। माता पिता की बात करूं दोस्तों, तो पहले भी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहीं पर ऐसा हो या ओ हो या हो तो हमेशा द्वंद्व समास होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चतुर्युग की बात करें दोस्तों, तो चतुर में यहाँ पे संख्यावाचक सभी, यानी यहाँ पे द्विगु समास आ जाएगा, सारे गलत हो गए। तो एक ही अक्षर बचा दोस्तों, नीलोत्पल, नीला है पल, जिसका ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? समास भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चतुरानन में कौन सा समास है आपको पता ना? तो चतुरानन दोस्तों, यानी चतुर है आनंद जिसके, 4 है आनंद जिसके, यानी आंख है जिसके। तो देखो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे दोनों पद की, चतुर है आनंद जिसके, यानी दोनों मिलके तीसरे की ओर संकेत करें दोस्तों, यानी राइट हमारे यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसी में बात करो दोस्तों, तो द्विगु समास मैंने आपको बताया, जिसमें संख्यावाची शब्द हो, जैसे त्रिभुवन हुआ, त्रिवटी हुआ, जो भी आपका हो गया। द्वंद्व समास में दोस्तों यहाँ पे ऐसा चिन्ह होगा, बहुव्रीहि में पहला विशेषण दूसरा विशेष्य हो जाता है।
तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे दोस्तों। क्वेश्चन 19 की बात करें तो कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का नहीं है? तो बहुव्रीहि समास आपको क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट? तो दोनों बहुव्रीहि का सही उदाहरण है तो त्रिभुवन। यहाँ पे गलत हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा द्विगु समास आ गया। निश्चित दिन में दोस्तों हमारे यहाँ पे आ गया तत्पुरुष समास। पंचानन की बात करें दोस्तों, पंच है आनंद जिसके सरयों की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज का दोस्तों जो हिंदी में आपको पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया था उत्तराखंड पुलिस में। और मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, जितने इससे पहले मैंने आपको हिंदी के कराए आज के कराए, तो आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चौराहा में कौन सा समास है? तो बिल्कुल दोस्तों चौराहा यानी चार आगे संख्यावाचक शब्द है। तो मैंने आपको बताया संख्यावाचक शब्द की बात करें तो द्विगु समास होता है, तो द्विगु अब भी और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है? तो चले दोस्तों फटाफट से आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे वीडियो को दोस्तों लाइक और कमेंट करना आप लोग